नमस्ते ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। देखा जाए तो हाइपरटेंशन कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है आपको और बीमारियों के लिए। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है यानी कि अब आपके अंदर और बीमारियां पनपने वाली हैं, यानी कि एक इंडिकेशन है छोटा सा, ताकि आप अपने आप को सेव कर पाएं। जब रक्त धमनियों पर ब्लड का ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर हो तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम आपको होनी शुरू होती है तो इसमें आपको पसीना आने लगता है, एंग्जाइटी सी फील होने लगती है, यानी कि आपको थोड़ा-सा और बेचैनी सी होने लगती है, आपको नौज़िया फील होता है, सर में दर्द होता है, आपकी सांस फूलने लगती है कोई भी काम करते हुए, और आपका ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, आपको बहुत गुस्सा सा आने लग जाता है, आप बहुत एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपके अंदर जो बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत लो होने लगती है। और मेनली इसका जो कारण है ये क्यों होता है, क्योंकि ये आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल हमारे अंदर स्ट्रेस की एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से होता है। ऑयली खाने से, ज़्यादा मसालेदार खाने से, वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको ये हो सकता है। और अगर आप डेली रूटीन में अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो भी आपको ये हो सकता है। स्मोक करने से, ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा लेने से भी ये हो सकता है। अब इसके इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं? हमारा जो हार्ट होता है वो जो खून को पंप करता है वो अच्छे से नहीं कर पाता, उसमें कमी आ जाती है, पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे हार्ट पर। किडनी पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, हमारी आईसाइट खराब हो सकती हैं, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार तो लोगों को मेमोरी लॉस भी होने लगता है। समाधान ये है कि आपको अपने डेली रूटीन में योग की शुरुआत करनी है और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है और डाइट को भी अच्छा करना है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक दो प्राणायाम आपको जो इसमें मदद करने वाले हैं, और ऐसे एक दो आसन जो कि आप डेली रूटीन में अगर करेंगे तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं योगासन। सबसे पहले आएंगे, आराम से बैठेंगे हम सुखासन में। इसे आप बेड पे भी कर सकते हैं या फिर आप सोफे पे, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपसे बहुत ज़्यादा, अगर आप एज के हैं या आपके घुटनों में दर्द है तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। आराम से आप टेबल चेयर पे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब की टिप को टच करेंगे और इनहेल करेंगे। पहले बॉडी रिलैक्स करेंगे, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज करके सारा ध्यान आपको अपनी बॉडी पर लगाना है। 3 बार हम पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, काम डाउन करेंगे। इसके लिए हमें डीप ब्रीदिंग करनी होगी 3 बार। नोस्ट्रिल से ही आपको इनहेल करना है, नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है। टेक अ डीप इनहेल, इनहेल करेंगे, उसी के साथ एक्सहेल। फिर से इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale. धीरे से आंखों को खोल देंगे। अब हमारी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। चलिए अब आगे की एक्सरसाइज करते हैं। अब हम आएंगे, सबसे पहले वार्म अप कर लेंगे थोड़ा सा बॉडी का, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले हाथों का वार्म अप। ठीक है, तो चलिए दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे। आपके पाम्स अप साइड होंगे। आपको धीरे से अपने कंधों तक अपनी फिंगर्स को लेकर आना है इस तरीके से, लेकिन बाकी आपका जो अपर हैंड है, आर्म है आपका, उसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेंगे। दिस इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल। याद रहे आपको सारी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ ही करनी है, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर ब्रीदिंग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे आसन बहुत अच्छे अच्छे लाभ प्रोवाइड करेंगे। कर लेंगे आप 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आएंगे हम हैंड रोटेशन के लिए। आपको इनहेल करना है और पीछे से जाते हुए एक्सहेल। अगेन इनहेल and exhale, inhale, exhale। एल्बो को बेंड नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एल्बो बिल्कुल सीधी रहे। inhale and exhale। इस तरह से 10 राउंड कर लेंगे क्लॉकवाइज। फिर आएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए।
पीछे से ऊपर लेकर आएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये हो गया हमारा हैंड रोटेशन। अब थोड़े से हमारे हाथ वार्म अप हो चुके हैं। अब आएंगे हम आसना पे। अब आएंगे हम साइड स्ट्रेच के लिए। उसके लिए भी हमें इस तरह से ही बैठना है। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आप रखें, पहले जहाँ से भी आप शुरुआत करना चाहें, मैं रख रही हूँ राइट हैंड को अपने नीचे एंड लेफ्ट हैंड को हम रखेंगे ऊपर। यहीं से आपको अपने राइट वाले हैंड की एल्बो को बेंड करना है एंड लुक अप साइड। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, यहीं पर होल्ड करनी है ब्रीदिंग को एंड देन इनहेल अप। उसके बाद दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड डाउन रखेंगे, राइट हैंड अप, एक्सेल एंड होल्ड योर ब्रेथ हियर, 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलीज। इस तरह से इसके भी 7 या 8 राउंड इनिशियली करेंगे। उसके बाद आप इसके 15 राउंड्स भी कर सकते हैं। आप इसको अगर होल्ड नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। जब आप इसके आदी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेच अच्छा से होने लगे, तो आप इसको फिर होल्डिंग के साथ करेंगे। अब आएंगे हम चाइल्ड पोज के लिए। चलिए आएंगे चाइल्ड पोज के लिए। उसके लिए सबसे पहले आप बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में आपको इस तरीके से बैठना है। अपनी दोनों एड़ियों को यहाँ से आपके पैर मिले होने चाहिए। आपकी दोनों जो टोज हैं वो मिली होनी चाहिए। आप अपने एड़ियों को, अपने एंकल्स को खोलेंगे और बीच में आपको अपने हिप्स को रखना है। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी नीज को ओपन करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब धीरे से इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए आपको जाना है डाउन। आप धीरे से डाउन जाएंगे और इस तरह से आपको अपने पूरे चेस्ट को नीचे लगाना है। थोड़ी देर आप यहीं पर भी होल्ड कर सकते हैं और अपने फोरहेड को रखेंगे यहाँ पर, यहीं पर होल्ड करेंगे। कम से कम आपको यहाँ पे 15 से 20 सेकंड का होल्ड करना है। उसके बाद इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अब यहीं से आएंगे हम अपने नेक्स्ट पोज के लिए। दिस इज द कोबरा पोज। आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसके सारे रूल्स बता देती हूँ और इसे कैसे करना है। इसके लिए आप लेट जाएंगे अपनी मैट के ऊपर। दोनों हथेलियों को आपको रखना है अपनी चेस्ट के बगल में। पैरों को पीछे से मिला के रखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा शोल्डर लेंथ जितना इसको आपस में, अगर आप कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इसे शोल्डर लेंथ के अकॉर्डिंग गैप दे सकते हैं। इसके बाद यहीं से आएंगे, आपको इनहेल करना है एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप ओनली। नेवल रीजन से नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं उठाना है। इनहेल एंड अप, hold here, look up and then down. Inhale again, होल्ड करेंगे यहीं पर कम से कम 5 से 7 सेकेंड एंड देन डाउन। याद रहे, इसमें आपको सिर्फ अपने नेवल से ऊपर का पार्ट ही ऊपर उठाना है और नेवल से नीचे के पार्ट को आपको से नीचे ही रहने देना है। बहुत ही अच्छा आसान है। इसे अगर आप करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छे से होने लगेगा, जो फ्लो है वो होने लगेगा और आपका जो हार्ट है, जो पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, वो अच्छे से करने लगेगा। इसके बाद अब आते हैं हम प्राणायाम सेक्शन में। तो अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम सेक्शन में आएंगे। अब जब हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा हमारी सांस फूलती है तो हमें अपने शरीर को काम डाउन करने के लिए, एंग्जाइटी होती है तो भी हमें अपने शरीर को एंग्जाइटी से भी काम डाउन करना है। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है तो आप कोशिश करें कि आप ये दो जो छोटे से प्राणायाम है लेकिन बहुत बड़े बेनिफिट वाले प्राणायाम है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसका एक पूरा वीडियो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस तरह से, यानी कि आपको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को बंद करना है। यहीं से बंद करेंगे अपनी राइट नोस्ट्रिल को, क्योंकि ये चंद्रभेदी प्राणायाम में अपनी चंद्र नाड़ी से ही इनहेल करना है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही इनहेल करना है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे
और राइट नोस्ट्रिल से बाहर। इसको आप जालंधर बंद के साथ भी कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। चलिए देखते हैं एक बार जालंधर बंद के साथ किस तरह से करना है। जालंधर बंद आपको अपने चिन लॉक लगाना है। तो पहले करेंगे लेफ्ट साइड से इनहेल, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे, अपनी चिन को लॉक कर देंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर जितनी देर आप कर सकते हैं। उसके बाद पहले अपनी नोस्ट्रिल को अप करेंगे एंड देन राइट साइड से एक्सेल। ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम विद द होल्डिंग और विदाउट होल्डिंग। आप इसे दोनों से ही कर सकते हैं। आप इसके कम से कम 15 से 20 चक्र कीजिए। लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से हर बार एक्सेल ही करना है। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा प्राणायाम है आपका शीतली प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे हम एक पत्ते को ऐसे मोड़ देते हैं गोल से, वैसे ही आपको अपनी टंग को थोड़ा सा गोल घुमाना है लाइक अब यहाँ से इनहेल करेंगे, चिन लॉक, नोस्ट्रिल से एक्सेल। इनहेल करेंगे आप अपनी टंग के बीच से, ये वाले पार्ट से आपको इनहेल सांस अंदर लेनी है मुंह के रास्ते और फिर उसको जालंधर बंद अपने चिन लॉक के साथ होल्ड करके रखना है जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर अपना वापस आपको अपनी श्वास बाहर छोड़नी है, एक्सेल करना है, तो पहले आप अपने चिन को अप करेंगे एंड देन यू कैन एक्सेल ओनली। अगर आपको कफ की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप शीतली प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, आप चंद्रभेदी प्राणायाम को भी अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सिर्फ आसनास भी कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सा फूड है जो आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन से फूड हैं जो आपको खाने चाहिए। सबसे पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको मसालेदार खाना, ऑयली खाना, आपको जो पैकेजिंग वाला फूड होता है वो सब, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है। हो सके तो अपना जो सॉल्ट इनटेक है उसे कम कर दीजिए। कॉफ़ी और शुगर अगर आप रेगुलरली पीते हैं तो उसे कम कर दीजिए। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर इतना है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप अपनी कॉफ़ी और अपना शुगर का इंटेक भी कम करेंगे। बात करते हैं क्या खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना बहुत अच्छा फ्रूट है, बनाना इसमें आपको बहुत अच्छे से खाना चाहिए। एप्पल आप डेली खाइए। एप्पल से और बनाना से, ये जो फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजीज होती हैं, इन सब से तो आपकी बहुत सारी बीमारियों में आपको एक बेनिफिट देता है। तो बनाना और एप्पल तो मेन है आप जो आपको खाना ही है, बाकी और फ्रूट्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ग्रीन लीफ वाले जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन आपको करना है। सैलड खाना है और सैलड में आपको नमक नहीं डालना है, स्प्रिंकल करके आपको नमक डाल के बहुत अच्छे से चटकारे लेते हुए नहीं खाना है। आपको नॉर्मल सैलड खाना है। सैलड को काटिए और उसे खाइए बस बिना नमक के। नाश्ते से पहले अगर आप लौकी का जूस, लौकी बहुत ही अच्छा एक वेजिटेबल है जिसको आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आप इसका जूस निकालिए। बहुत ही सिंपल है जूस बनाना। आप इसे कट कर सकते हैं और आप इसे ग्राइंड कीजिए। चाहे तो आप इसका पल्प हटा के उसका जूस पी लीजिए और क्या आप पल्प के साथ ही इसे पी सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स कि आपको क्या अवॉइड करने, क्या अवॉइड नहीं करने हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। हाइपरटेंशन से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप इसे करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है या आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।